हाँ जी दोस्तों, तो एमएल इंटरव्यू सीरीज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि डेटा लीकेज क्या होता है, तो उसका एक बहुत ही सटीक, एक्यूरेट, बढ़िया सा उत्तर आपके समक्ष में रखने जा रहा हूं विद रियल लाइफ एग्जांपल। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देखें ताकि आपको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो सके। जैसा नाम भैया वैसा ही काम है। डेटा लीकेज बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके मशीन लर्निंग की जगत में है। जैसा नाम वैसा ही काम, डेटा लीकेज। एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आजकल भैया एग्जाम्स का सीजन चल रहा है। लेट्स कंसीडर कल मैथ्स का पेपर है। लेट्स से कल मैथ्स का पेपर है। मैथ्स का पेपर मतलब जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो उस प्रश्न पत्रिका का डेटा क्या होता है? उस प्रश्न पत्रिका का डेटा इज नथिंग बट द प्रश्न इटसेल्फ। द क्वेश्चन पेपर का डेटा इज नथिंग बट द क्वेश्चन इटसेल्फ। और क्या होता है उसमें? क्वेश्चन ही तो होते हैं। तो लेट्स कंसीडर वो डेटा, यानी कि वो क्वेश्चंस आपके मैथ्स पेपर के जो कि कल में पूछे जाने वाले हैं, कल को पूछे जाने वाले हैं, वो लीक हो जाते हैं। और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उन क्वेश्चंस को आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में भैया शेयर कर देते हैं। अब आप भैया एज अपना रिस्पेक्टिव जो स्टूडेंट जो बड़े शिद्दत से पढ़ रहा है, कल के मैथ्स के पेपर की तैयारी कर रहा है, उसको तुरंत अपना टुंग टुंग करके भैया मैसेज आता है अपने दोस्तों से, और देखता हूं तो क्या भैया, कल का मैथ्स पेपर के कुछ क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं, वही एग्जैक्ट फिगर के साथ, वही सिंपल, वही स्टेटमेंट फॉर्मेशन के साथ, एग्जैक्ट वही के वही क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि कल के मैथ्स के पेपर में आने वाले हैं। तो मैं जो मॉडल, अभी देखो कुछ टेक्निकल रिलेटेबल टर्म्स भी यहां पे मैं इंक्लूड कर रहा हूं ताकि सिचुएशन आप समझ सको कि एक्चुअल में चल क्या रही है इन एमएल जगत, ठीक है। तो मैं जो मॉडल हूं भैया, मैं तो अपना ट्रेनिंग कर रहा हूं, मतलब मैं ट्रेनिंग फेज में हूं, कल की एग्जाम की ट्रेनिंग कर रहा हूं कि जब मैं एग्जाम में बैठूंगा, यानी कि टेस्टिंग के लिए बैठूंगा, जब एग्जाम में बैठूंगा, टेस्टिंग के लिए बैठूंगा, तो उस प्रश्न के अच्छी तरह उत्तर दे पाऊंगा और स्कोर मेरा, एक्यूरेसी मेरा बढ़िया से बढ़िया आ सके। आप रिलेट कर पा रहे पूरी सिचुएशन? तो मैं तो भैया देखो बैठा हुआ था, अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था अपने मैथ्स के एज पर द सब्जेक्ट सिलेबस, ठीक है। और तुरंत मैं मैसेज जैसे ही देखता हूं तो मन में लालच जागता है। मैं बोला अरे यार अच्छा ये क्वेश्चन आया, वैसे ये चीज करनी नहीं है, लेकिन फिर भी इस सिनारियो सिचुएशन को बताने के लिए कि नॉर्मल जो माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का कैसे होता है, देखो जी, फिर अच्छा मतलब आसान रास्ते की तरफ अपन ज्यादा मुड़ते हैं कि नहीं। तो फिर वो क्वेश्चन देखते हैं, अरे वाह बढ़िया। तो अब वो क्या करते हैं, ये जो भैया आपके स्टूडेंट्स है, वो क्वेश्चंस जो है वो पहले नेट पे ढूंढते हैं, किसी बुक में ढूंढते हैं, किसी क्वेश्चन बैंक में ढूंढते हैं, नोट्स में ढूंढते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर मुझे कहीं प्राप्त हो पाएगा, कौन से स्टेप्स को मुझे फॉलो करना है, किन स्टेप्स में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, उन स्टेप्स को मुझे मेमोराइज करना है, दिमाग में रटना है, और जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तब मुझे पता है इन क्वेश्चंस के स्टेप्स क्या क्या है, इनका सॉल्यूशन का स्टेप क्या है, इनका आंसर क्या है, एग्जैक्ट फिगर क्या है, ये सब मुझे पता है। और जैसे ही मैं एग्जाम में जाता हूं, यानी टेस्टिंग के लिए जाता हूं ट्रेनिंग के बाद, और जबकि ट्रेनिंग में मुझे एक्चुअल में जो है क्वेश्चंस पहले से मिल गए थे, है कि नहीं। तो जब मैं टेस्टिंग में जाता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, वही क्वेश्चन है भाई। मैं तो खुश हो जाता हूं, एक छोटी सी स्माइल देता हूं, तुरंत भैया जो मैंने दिमाग में रटा हुआ था वो तुरंत उतार देता हूं पेपर के ऊपर, अलॉन्ग विथ ऑल द स्टेप्स इन डिटेल, एंड भैया फाइनली आंसर भी वही सेम एग्जैक्ट लिख देता हूं। और जब भैया रिजल्ट निकलता है तो मम्मी जी पापा जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भैया देखो मेरे बेटा जी, मेरे बेटी जी ने क्या बढ़िया से बढ़िया स्कोर एक्यूरेसी लाई है, 95%। बहुत खुश हो जाते हैं। यानी कि जो मॉडल आप थे जिन्होंने इस तरीके से टेस्टिंग के थ्रू बढ़िया एक्यूरेसी प्राप्त की, उसके जो मॉडल के क्रिएटर हैं, एक तरीके से वो सोचता है कि क्या मॉडल बनाया है हमने। सही बात है कि नहीं? आप समझ पा रहे कि नहीं इस सिचुएशन सिनारियो को? बट एक्चुअल में आप भी जानते हैं कि ऑन दैट पर्टिकुलर सेम सब्जेक्ट इफ a different set of questions are being framed, and अगर उसी स्टूडेंट को वापस से वो दे दिए गए या उसी मॉडल को वापस से दे दिए गए, तो you also know, that student also know very well, that creator of model will eventually know कि भैया वो वीक परफॉर्म करेगा, वो इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा। आप बात समझ पा रहे हैं? तो ये होता है भैया डेटा लीकेज का प्रॉब्लम। ये बात अपने को डिटेल में अंडरस्टैंड करनी, इस पूरे सिनारियो को मद्देनजर रखते हुए। यही सिचुएशन है जो डेटा लीकेज में भी होती है। कई बार होता क्या है कि जो आपका ट्रेनिंग का डेटा है, जैसे मैं बोल रहा था ना कि बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त भैया कुछ ऐसा भी डेटा आ जाता है इन सम कैपेसिटी जो कि टेस्टिंग में पूछा जा सकता है, तो यहां पे क्या हो जाता है, कुछ इंटरसेक्शन फॉर्म हो जाता है, और यही अपने को नहीं चाहिए होता है। देयर शुड नॉट बी एनी ओवरलैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये अगर आपका ट्रेनिंग सेट है और ये अगर आपका टेस्टिंग, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, ये अगर आपका ट्रेनिंग सेट है और अगर ये आपका टेस्टिंग सेट है, तो उसमें कोई इंटरसेक्शन या ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ओवरलैपिंग होगा तो होगा क्या पता है, मामला कैसा होगा कि यार आपने टेस्टिंग में बैठने से पहले ही इन द ट्रेनिंग फेज कुछ ऐसा रिस्पेक्टिवली कॉमन या फिर जो शेयर डेटा इन बिटवीन दिस रिस्पेक्टिव टू सेट्स वो आपने पहले ही देख लिया, उसके ऊपर आप ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हो। जैसे कि सिनारियो में एग्जाम में बैठने से पहले उसके जो क्वेश्चंस थे उसके ऊपर आपका जो स्टूडेंट मॉडल जो है वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका था। आप बात समझ पा रहे कि नहीं? ये वही सिनारियो, ये वही सिचुएशन है, और इसमें भी जो रिजल्ट है वो वही होता है जो कि उस बच्चे का होता है। आप बात समझ रहे हैं? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, जो कि बड़े डिटेल में एग्जांपल के साथ मैंने आपके समक्ष
रख दिया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।